और एक गाड़ी वाली गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई है। मैंने भी सोचा, मैं नहीं यार, बड़ा रिस्क है। ये उल्टा है, यहाँ पे मेरे सामने उल्टा है, तेजी होके उलट गया, वो तेजी से निकला है। कुछ देर कबल उसने अपने प्यारों से फजा से जमीन मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं। माय गॉड! और मिसाइल जो है वो अपने हदफ को पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। एयरबेस जो है उसे महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां थी, लेकिन अब 3 एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया है। भारत ने यह हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल। एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया कि हाँ, यहाँ पर धमाका हुआ, पूरा एयरबेस जो है धुएं में तब्दील हुआ। फिर बात करेंगे मुरीद एयरबेस की, चकवाल में। बिल्कुल, चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें सामने आई है, एक के बाद एक कई धमाके वहां सुने। सिर्फ एक शहर की बात नहीं, इस वक्त बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर फिर हमला किया। मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए जा रहे हैं, वो ड्रोन हो या फिर मिसाइल। अब तो मिसाइलों की बात आ गई है, क्योंकि दिन में 3 मिसाइलों के बारे में बताया गया कि 3 सुपरसोनिक कह लें या बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे हैं, वो पाकिस्तान पर दागे गए थे, जो पृथ्वी भारत के पास मिसाइल हमले जो कुछ, यानी चकलाला एयर बेस जो हमारी नूर खान एयर बेस है, इसे अगर मैं कहूं कि GHQ के बाद पाकिस्तान का सिक्योर तरीन होना चाहिए इलाका, तो ये गलत नहीं होगा। परिंदा पर नहीं मार सकता, बल्कि एक्चुअली ये बात वहां पे फैलाई गई है कि अगर लिटरली परिंदा भी ऊपर से गिरे तो उसे गोली मार देते हैं। इतनी सिक्योर जगह पे भारत ने हमला किया। नूर खान एयरबेस पिंडी में है, रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर भी इतनी शदीद आवाजें कि जो खिड़कियां हैं वो भी कांप उठी इस्लामाबाद के अंदर G6 तक। तो ये आप सूरत हाल समझ लें कि यहां से कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही था। इनिशियल इंफॉर्मेशन की तशवीशनाक खबरें हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयरबेसेस, 3 स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि अब जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और खुली जंग का ऑप्शन है, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। भारत ने यह हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब खुली जंग, चाहे वो तवील मुद्दती जंग हो या जिस भी तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। सरगोदा एयरबेस जो है उसे महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां थी, लेकिन अब 3 एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया है कि भारत ने जो नूर खान एयरबेस है वो मुरीद एयरबेस और शोरकोट में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस जो है उन पर हमला किया है। तो जो हमें नूर खान एयरबेस के करीब से विजुअल्स मिले हैं वो इंतहाई डिस्टर्बिंग है, उनमें तबाही देखी जा सकती है, क्योंकि नूर खान एयरबेस पिंडी में है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर भी इतनी शदीद आवाजें कि जो खिड़कियां हैं वो भी कांप उठी इस्लामाबाद के अंदर G6 तक। तो ये आप सूरत हाल समझ लें कि यहां से कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही था इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी, और फिर जो नूर खान एयरबेस के करीब बसने वाले लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया और जो आग है वो लगी हुई देखी जा सकती है। पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस अभी तक कंफर्म हो रहा है जो भारत ने टारगेट किए हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। जारी बात है जो PF बेस नूर खान है, जिसे ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्टिव एयरबेस है और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट परवाजें होती हैं और नूर खान एयरबेस को तो और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो एयरबेस है नाज़रीन इकराम, जिसके ऊपर भारत जो है उसकी तरफ से हमला किया गया, वो एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस रफीकी। जो ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का PAF बेस मुरीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विलेज ऑफ मुरीद जो कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट्स हैं वो भी यहां से ही परवाज करती हैं। ये वो एयरबेस है। तो 3 एयरबेसेस जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। DGISPR ने ये बताया है सबके अंदर भारत का जंगी जुनून इंतहा पर है, यानी रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागने से पहले, और आप देखें कि रावलपिंडी जो है उसमें पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ उधर है, आर्मी चीफ वहां पर रहते हैं, इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर वजीर आजम वहां पर रहते हैं। भारत ने अगर पाकिस्तान के कैपिटल और पाकिस्तान के मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसके करीब इतने बड़े एडवेंचर की कोशिश की है, तो इसका यही मतलब है कि भारत इस वक्त बहुत कुछ प्लान कर रहा है। सियालकोट बॉर्डर पे बहुत कशीदा सूरत हाल है, जिसमें सियालकोट बॉर्डर की बात करूं तो जो करीब तरीन शहर है इंडिया के शकरगर, वहां जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं।
वहां सायरन बजा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो है वो वहां पहुंची है, सायरन बजाए गए हैं, लोगों को हफाजी तदाबीर के हवाले से कहा गया है और वहां से जो ड्रोन है वो उड़ते हुए नजर आए हैं। ये ड्रोन उड़ते हुए एक तरफ यहां से उड़े हैं, दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से आए हैं। तो गुजरात का इलाका है जलालपुर जट्टा, वहां ड्रोन जब गए हैं तो पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है और उन्हें मार गिराने के लिए जिस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह फायर किए जा रहे हैं, किस तरह एक फायर हवा में स्पेस में आपको नजर आ रहे हैं और उस ड्रोन को गिराया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने भारत के बहुत से जो ड्रोन है वो नकारा बना दिए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स है। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फिजा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए। भारत ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हमला किया, लाहौर में हमला हुआ, रहीम यार खान में, ऐसे बहुत सारे इलाके, पेशावर के ऊपर कह रहे हैं ड्रोन मारा गया है। नूर खान एयरबेस को खास तौर पे टारगेट कर रहा है भारत और 2 मजीद एयरबेस पाकिस्तान के वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज को जब उसने असेस किया है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो पहली दफा जमीन पर देखी गई है। शहरों में होंगी तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी न तसल्ली से बैठे, आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। आपके पास अगर कोई खबर पहुंचती है या कोई इस किस्म की वीडियो आती है तो जिस तरह मैंने इस वीडियो का आगाज किया, मेरे पास भेजे, बिला वजह दुनिया में मशहूर न करें जिसकी तस्दीक नहीं हुई हुई। आप झूठ फैलाने का बाइस बनेंगे मैदान जंग में। इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजें, हम उसको प्रोसेस करके देखेंगे इसको हमने फौज को भेजना है या पब्लिक करना है। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। घबराएं मत, परेशान मत हो। आपके पास कैमरा है, मोबाइल फोन है, आप इंफॉर्मेशन वॉर के मुजाहिद हैं, इस गज़वे में शामिल हैं। लेकिन आपका काम दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है, पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ना। लिहाजा हमारे साथ मिलकर इस जंग को लड़े और ये पैगाम फैलाएं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दुश्मन पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मामूली ड्रोन है, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। हम इससे 100 गुना ज्यादा रिस्पांस इंडिया को देंगे और उनके दांत मां तोड़ के सब आपके हाथ में लाकर दिखा देंगे कि ये मोदी के दांत है, ये इसको फ्रेम करा लें दीवार पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र रखो, लंबी जंग है, इंशाल्लाह बहुत तसल्ली से हम जवाब। वहां पे काफी ड्रोन्स हैं, इंडिया के ड्रोन उड़ रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा फायर ब्रिगेड और ये चीजें हैं। गुजरांवाला में भी ड्रोन मार गिराने की। सो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग कि ये क्या हुआ है और किस तरह चीजें हुई हैं। लाहौर का ये जो इलाका है जिसमें वो ड्रोन गिरे हैं उनके, अब अभी ये सिचुएशन इट हैज येट टू बी सीन कि क्या क्या गिरा है उनका। ड्रोन गिरे हैं, जहाज गिरे हैं, क्या क्या है जो कुछ गिरा है। सो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया में है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, याद रखें। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, दिस इज ए रेजिडेंशियल एरिया। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस इन रेजिडेंशियल एरिया। सो इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी हुई है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस चीज को देखने के लिए बड़ा कम टाइम है। हाउ टू रिस्पॉन्ड दिस है जी। सो द पॉइंट हियर इज कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फौजी भी उन्होंने टारगेट किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो घुस गए हैं, वो लाहौर आ गए, वो गुजरांवाला आ गए, वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको ये समझना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, वो मूव ऑन कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ वो जो डिटरेंस है उसको शिफ्ट कर दिया है, वो डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वॉरफेयर के अंदर अपनी डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रखनी। और आपको मजे की बात बताओ, आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, इंडिया ड्रोन पे ड्रोन मारी जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसे कैसे देखते हैं? दूसरी एक बात, दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 4 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया है और बात करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी खबर आ रही है। नूर खान एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया है, मुरीद एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया और रफ़ीकी एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया है। और बात करें पूरे पाकिस्तान में जो दहशत का माहौल बन चुका है कि भारत ने सीधा एयरबेस से पाकिस्तान पर हमला करा है और पूरे पाकिस्तान में आपको पता है लाहौर पूरा कांप चुका है। पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की पूरी फौज है, पूरी कांप चुकी है कि भारत ने जो एयरबेस पे हमला कर दिया और पूरी पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि भारत अब कुछ भी कर सकता है। तो भाई अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया था, ऑपरेशन सिंदूर भाई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। जितने भी पाकिस्तान आपको पता है
कि पाकिस्तान पे अटैक कर रहा था, पर जितनी पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी वो भारत जो है वो अपने आप का भारत की जो एयर फोर्स है वो न्यूट्रलाइज कर दे रही थी, और बिल्कुल भी पाकिस्तान की मिसाइल का कोई हमला, कोई भी मतलब बताओ मैं कुछ भी, वो एक भी इतना सा डैमेज नहीं कर पाया, बट भारत ने सीधा एयरबेस पे हमला कर दिया। बहुत बड़ी खबर है ये, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।